जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए अवश्य सुनिए। जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी उसी दिन तुमने खुद को पकड़ लिया। तुम सोचते हो अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, लेकिन एक सवाल पूछो, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो? चिंता वो आग है जो कभी बाहर नहीं लगती लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम जानता चाहते हो कि चिंता कैसे छोड़े? तो पहले जानो तुम क्यों पकड़ कर बैठे हो उस चीज को जो तुम्हारी नहीं है। भविष्य तुम्हारी नहीं है, परिश्रम तुम्हारा है। और जब तुम भविष्य छोड़कर कर्म को पकड़ लोगे तब चिंता अपने आप छूट जाएगी। हर इंसान के भीतर 2 कहानियां होती है, एक जो वह सबको सुनाता है और एक जो वह कभी किसी को नहीं सुनाता। पर वह कहानियां अक्सर किसी शंका से जन्म लेती है या किसी उम्मीद से दम तोड़ देती है, और कभी वह इंसान भी खो जाता है जिसे हम सबसे ज्यादा संजो रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीठ पीछे बात करने वालों को मत टोकिए, क्योंकि वह वही रहने के लायक है आपके पीछे। जुबान की मिठास इंसान की आधी खूबसूरती होती है और बाकी खूबसूरती उसकी खामोशी में छुपी होती है। पुरानी पीढ़ियां साथ रहने में विश्वास रखती थी, आज की पीढ़ी स्क्रीनशॉट और स्टेटस पर भरोसा करती है। हर बंधन को झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताकर खुद को हराना पड़ता है, तभी वह बंधन टिकते हैं। सुधरने में वक्त नहीं लगता। अगर जी सुधर जाए तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। सबको खाली हाथ भेजा गया और सबको खाली हाथ बुलाया जाएगा, फिर भी इंसान इतना कुछ जमा करता है मानो यह सब यहीं छोड़कर नहीं जाना हो। और सबसे गहरा सच, इतना काबिल बन जाओ कि कोई कह ही न सके मेरे बिना तेरे क्या होगा। कभी कभी ऐसा लगता है जितना जीना था उससे कहीं ज़्यादा मर चुके हैं, और जो जिंदा है वह बस आदत में है। जिंदगी की नहीं, जहर की जिंदगी तू क्या क्या करा रही है, इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मार रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास भीतर से हो। बहुत फर्क होता है मजा और आनंद में। मजा पैसे से आता है, पर आनंद वह माँ के हाथ की रोटी, पिता की थाली या किसी दोस्त की हंसी में छुपा होता है। शांति चाहिए तो पहले इच्छाओं को शांत करो, फिर मन खुद मौन हो जाएगा। कभी कोई आपका न समझे तो जिंदा मत करना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को नहीं समझ आते, बीत जाते हैं। जिंदगी यह सोचते सोचते क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि जो मिला उसे समझने का वक्त ही नहीं दिया कभी। याद रखना, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग को कभी भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की भीड़ नहीं लगती। झूठ ही सबसे सस्ता मजा है। जब मुश्किलें सामने हो तो
घबराने से कुछ नहीं होगा, जीने की तरकीब निकालनी होगी। मर जाने से क्या होगा, कुछ रिश्ते अपनाने से नहीं, बस अपनापन महसूस हो जाने से अपने बन जाते हैं। वो खून को रिश्ता नहीं होता, भाव का होता है, ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। दुनिया में दोस्त, किताब, रास्ता और सच, चार चीज़ें जिंदगी बना भी देती है और अगर गलत हो तो गुमराह भी कर देती है। गुनगारों की आंखों में गुरूर होता है और बेकसूर अक्सर शर्मिंदा पाए जाते हैं। यह न्याय नहीं, यह सिर्फ चलन है जहां मासूमियत को झूठ समझा जाता है। किसी ने जादूगर बनाया, किसी ने मदारी और पेट ने बहुतों को परदेसी बना दिया, वह भी अपने ही देश में। कुछ लोग मुझे आज भी गलत समझते हैं पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें खुश करने के लिए मैंने खुद को कई बार जला दिया। कुछ रिश्ते लायक नहीं थे और कुछ वक्त समझदार नहीं था, पर मैंने कोशिश हमेशा सच्चे दिल से की। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह सामने से वार नहीं करती, वह अपने के हाथों तुम्हें तोड़ देती है। मैं दूसरों जैसे कभी नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई मिला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है, और जब वह सिखाता है तब अक्सर अकेला छोड़ देता है। लोगों को वक्त देना सीखो, खुद ही मजबूत हो जाओगे, लेकिन इतना भी मत देना कि वे तुम्हें वक्त समझने लगे। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गलत आरोपी से कभी मत डरना क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी सहते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दुख से डर कैसा जब जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो। कभी अकेले रो लेना भी जरूरी होता है क्योंकि वहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है बशर्ते साथ देने वाले धोखेबाज ना हो, वरना सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हंसते हुए दिया जाए। सभी का सम्मान करना अच्छा है पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि जो आत्मसम्मान छोड़ देता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी को कश्ती जब चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं मिलता। कभी गुस्से में निर्णय मत लेना और बहुत खुश होकर वादा मत करना। दोनों ही हालात में इंसान खुद बेईमान कर बैठता है। जब लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो वे बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वे तुम्हें कमज़ोर समझ लेते हैं। यह दुनिया है भ्रम की सबसे सुंदर किताब। बेशक फंसना ठीक है मगर दूसरों पर नहीं। खुद के पैरों में काटे हो तो दर्द चलता है, पर अगर वह कांटा किसी और ने रखा हो तो घाव जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं सफल और अमीर हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना। न अपनों से और न गैरों से लगाव चेहरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरों में अक्सर घमंड गहराई से छुपा होता है। दो चीज़ें अपने अंदर जरूर पैदा करो, 1 चुप रहना, 2 माफ़ करना, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफ़ करना सबसे बड़ा इंतजाम। जो भी लोग हमें छोड़ गए वह हमारे नहीं थे और जो बचे हैं उनमें से कई बस वक्त गुजर रहे हैं। जिंदगी कहती है मैं नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें तुमने ज़िंदगी मान लिया था। जब भी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी उसने तुम्हें कम समझा। यही दुनिया है जहाँ संतुलन में ही इज्जत है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह शब्दों का मोहताज नहीं होता और जो केवल शब्दों से बना हो वो मौन में टूट जाता है। हर बार जब मुस्कुराते हैं तो जरूरी नहीं कि दिल में खुशी हो। कभी कभी मुस्कान एक मास्क होती है जो चेहरे से ज़्यादा आत्मा को छुपाती है। जो साथ निभा नहीं सकते वह वादा क्यों करते हैं? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा पर सामने वाला टूट जाएगा।
प्रेम के बाजार में सौंदर्य नहीं, सच्चाई बिकती है। कभी दिल से देखो तो सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिसके पास दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। मुझे रुतबा चाहिए था ही नहीं जो हर दरवाजे पर जाकर सर झुकाए। वह मेरा किरदार नहीं, मुस्कुराहटें झूठी ही हो सकती है पर आंसू कभी झूठी नहीं बोलते थे, और वही सबसे कीमती भी। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 1 दूसरों को दुख से दुखी, 2 दूसरों को सुख से दुखी, 3 और तीसरे को खुद ही बिना कारण दुखी रहता है। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, पर यह नहीं दिखता कि उनकी किस बात ने हमें बदल डाला। अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। इंसान के रूप में जन्म मिलना ही सबसे बड़ी किस्मत है। कठिन परिस्थितियाँ वॉशिंग मशीन की तरह होती है, घुमाती है, ठोकरें देती है, पर जब हम बाहर आते हैं तो और भी अधिक चमकते हैं। जिंदगी बस 2 शब्दों में आधी कर्ज है, आधी फर्ज है, और दोनों ही तब सांस चलेगी। ऊपर वाला ही असली हिसाब रखता है, जिसने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुला दिया। जीवन की सबसे बड़ी अपराध किसी की नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू सिर्फ आपके लिए होना। क्या पता आपकी जिंदगी जैसी किसी और का सपना हो। इसीलिए कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना। मैं किसी से अच्छा हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी का अच्छा बन सका या नहीं इससे सब कुछ बदल जाता है। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है जो किसी भी बाजार में नहीं मिलती, यह सिर्फ आपके भीतर पाई जाती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है। इंसान तो हमेशा उछालता है, कभी शब्दों से, कभी आरोपों से, कभी मजाक में और कभी हंसी के पीछे छिपे जहर से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जान अब जान नहीं रही, अब वह सिर्फ एक फ़ायदा रह गया है। अगर फ़ायदा नहीं तो साथ भी नहीं। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वक्त के लिए होते हैं। और जब वक्त बदलता है तब वो रिश्ते भी बदल जाते हैं जिन्हें हमने हमेशा के लिए माना था। कभी कोई मुस्कान आपकी वजह से आ जाए तो समझना आपने दुनिया नहीं बदली, किसी की ज़िंदगी बदल दी है। इस दौर में नमस्कार भी मतलब बदल गए हैं। कुछ नमस्कार मतलब सौदेबाजी, कुछ मतलब राजनीति, और कुछ सिर्फ दिखावे की विनम्रता। मोहब्बत तो शब्द कर लेते हैं, पर इंतजार और वफा यह सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनका दिल बोझ नहीं एहसास उठाता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, जो महकती कम है सुलगती ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। इंसान की सबसे महंगी संपत्ति उसका एहसास है, जो इस दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। और जो खो दे एहसास, वो चाहे जिंदा हो पर इंसान नहीं। सच्चाई शराब में ज़्यादा मिलती है और अदालतों में कम, क्योंकि वही गवाही देने वाले हाथ में पवित्र ग्रंथ होता है। पर दिल में झूठ का दस्तावेज कल युग में वह नहीं सराहा जाता जो सच बोलता है, बल्कि वही पूजा जाता है जो दिखावे में चांदी जैसे चमके। कभी कभी जरूरत इंसान की जुबान को इतना मीठा बना दो कि झड़ भी रस लगता है, लेकिन वह मिठास कभी आत्मा तक नहीं पहुंचती। जब इंसान बचपन का खेल छोड़ता है तभी किस्मत का खेल शुरू होता है, और वहाँ कोई खिलौना नहीं टूटता, वहाँ सीधे सपने टूटते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों उलझा देता है, एक रिश्तों को और दूसरा हालातों को। इसीलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो वहाँ रिश्ता का अंत ही सच्चा विकल्प है।
दुनिया में लोग तुम्हारा अस्तित्व अपने नज़रिए से तय करने लगते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारा वजूद किसी की सोच का मोहताज नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिधर हवा चले उधर ही चल पड़ते हैं, लेकिन वह उड़ान नहीं होती, वो कचरे की तरह बन जाता है। कामयाबी का दरबार उन पर खुलासा करता है जो अपनी इच्छाओं का खर्च घुटा लेता है, ना कि वह जो दूसरे की जेब गिनते हैं। किस्मत कभी किसी का घर देखकर नहीं आती, वह मन का माहौल देखकर आती है। इसीलिए सुखी जीवन के लिए बड़ा घर नहीं बदला चाहिए। जो चीज़ें सबसे कीमती है, हवा, पानी, नींद, शांति और सांस, वे ही सबसे मुफ्त है, पर लोग उन्हें सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। तुम अमीर बन जाओ फिर भी तकलीफ नहीं बेच सकते और सुकून नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुकून बाजार में नहीं मिलता, वह मन के भीतर एक गुप्त दरवाजे में छिपा रहता है। कल के लिए सबसे सुंदर तैयारी है कि आज को सच्चे मन से जिया जाए, लेकिन आज की भीड़ कल के डर में इतनी खो गई है कि जीना भूल गई है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और यही तो सुंदरता है इस संसार की, वरना अगर हर चेहरा आईने जैसा होता तो पहचान किसे कहते। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है, तो क्यों न अपने हुस्न को आज ही समझा दिया जाए कि दुनिया कुछ ही भी हो, बदलने में देर नहीं लगती। लहरें भी कहती है, हम भी आते हैं जाते हैं, मगर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि सबको सिर्फ मंजिल की तलाश होती है। सफ़र की आवाज़ें कोई नहीं सुनता, दिल तभी चुभता है जब बात अपनों की हो, वरना गैरों की बात तो सिर्फ शोर होता है। शुक्र है जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, मगर मलाल बस इतना कि जो पसंद था वो नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं होता, कई बार अनदेखा कर देना और चुप रह जाना यही सबसे बड़ा विवेक है। आप चाहे जितने भी बेहतरीन बन जा, दुनिया आपसे बेहतर की तलाश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों में भी मार्केटिंग देखने लगे हैं। उम्मीद रोज टूटती है, फिर भी सुबह होती ही खड़ी हो जाती है। यह खेल नहीं, यह इंसान की अद्भुत क्षमता है। दर्द में भी मुस्कुराने की बचपन खत्म हुआ नहीं कि जिंदगी दौड़ना शुरू कर देती है, और यह दौड़ ऐसी है जिसमें ना रेस खत्म होती है ना मंजिल। समझ में आती है जितनी जरूरत उतने ही रिश्ता। यह अब कोई कहावत नहीं है, यह आज की सामाजिक सच्चाई है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको अहम नहीं फालतू समझने लगेंगे। जिंदगी ने समझदार नहीं सिर्फ समझदारी बना दिया है। बात का कोई नहीं मानेगा, मगर बात का बुरा मान लेना यह अब फैशन हो गई है। उतर गया, वह सामने खड़ा हो तो भी दिखाई नहीं देता। जमीर बचा तो सब कुछ बचा है, वरना बाकी तो बस चीज चोले हैं, चेहरे हैं जो दुनिया साफे फर्क पड़ता है। घाव किसी का भी हो, अगर वह अपनों ने दिया हो तो वह घाव नहीं एक गुंज बन जाता है जो उम्र भर पीछा करता। सब ही एकमात्र सहारा है, सब दुआ की आवाज़ भी बंद दरवाजे तक नहीं पहुंचती। हर शख्स को देखा है खुशियाँ की तलाश में भागते हुए, जैसे किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो जहां जीतने का इनाम सुकून हो, पर रास्ते में सिर्फ थकान मिले। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर भरोसा, समय और सच्चा साथी सिर्फ कमाया जा सकता है। किस्मत पर रखने के लिए आज भी सिक्का ही उछाला जाता है, दिल नहीं। हमारी स्टेटस पढ़ने के लिए नहीं, तो अगर समझ सको तो हर शब्द चिखता है, हर लाइन दर्द को कहानी कहती है। किसी से अत्यधिक लगाव मत बदलो और उम्मीदें मत सबसे गहरा दूर। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें अपने तक ही रखो, क्योंकि हर चीज़ें दुनिया को बताने लायक नहीं होती। कभी कभी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच बनती है। सरलता को कमजोरी मत समझो, पानी भी सरल होता है, पर वही सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है। कभी कभी सोचता हूँ, ज़्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला।
जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपकी होनी चाहिए। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह संसार दर्पण की तरह है, सुख बस दिखता है, मिलता नहीं। और मूर्खता भी कभी कभी बहुत चतुर लगती है। बहुत कम होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज़ से आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू देखकर भी पूछते हैं, सब ठीक है ना। झूठी मुस्कुराहटें, थकी हंसी और मजबूर मौन, यही तो आजकल की सबसे आदर्श दिनचर्या बन चुकी है। कभी कभी जो चीज़ें सबसे अधिक मूल्यवान होती है उन्हीं पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों को मूल्य तब समझ आता है जब यह हाथ से फिसल जाता है। अगर रिश्तों की थकान सुनाई देती तो दुनिया में शोर ही शोर होता है। छोटी सी बुराई भी नाव में छोटा सा छेद करती है, पर डुबोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। विनाश का आरंभ बड़े शोर से नहीं, छोटे लापरवाही से होती है। मैंने बहुत करीब से देखी दुनिया, अपनों के दस्तखत भी जख्मों पर होती देखे हैं। हर सुबह पुनर्जन्म है, जो आज करता है वही वास्तव में जीवित है। जो सिर्फ कल की चिंता करता है वह सिर्फ सांस ले रहा है, जी नहीं रहा। कुछ लोग शक्तिशाली होते हुए भी माफ़ कर देते हैं, कुछ गरीब होते हुए भी दान कर देते हैं। यह दोनों ही इंसान नहीं देवता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम किसी के लिए उतने जोड़ी नहीं होते जितना हम मान बैठ होते हैं, और कभी जो हमारे लिए अनमोल होता है वह हमें कभी नहीं समझ पाता। जिंदगी से नाराज मत हो, क्या पता तुम्हारी आज की कठिनाई किसी और के स्क्रू से भी सुंदर हो। जो कुछ मिला उसे कभी नहीं गिनो, जो नहीं मिला उसी की सूचियाँ बनाइए। इंसान की यही विडंबना है, वह संतोष में नहीं अधूरेपन में जीता है। जिंदगी की किताब में सबसे गहरा अध्याय अपनों की अनदेखी होता है, बाकी सब तो सिर्फ पन्ने हैं। तुम माफ़ करना सीखो, शांत रहना सीखो, एक दिन वही ताकत बन जाओगे जिसके सामने पहाड़ भी रास्ता है नहीं। शिकायत अब तेरी नज़रअंदाज से बाकियों की खुश रख, हम तो तन्हा ही अच्छे। कभी कभी जिसको सबसे ज़्यादा चाहा वही बेगाना निकला, और जिसको अनदेखा किया वही अपनेपन की मिसाल बन गया। समय और संबंध, इन पर मूल्य नहीं लिखा होता, पर इनकी कीमत खो देने के बाद समझ आती है। परेशानियां में जो सब्र करता है, खुशहाली में जो दान करता है, संकट में जो सहनशीलता रखता है, वही वास्तव में उत्तम कहलाता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।